हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 10 जो सदिश बीजगणित है। जो सदिश क्या है? सदिश बीजगणित है। तो इसको तीन सदिश का गुणनफल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन सदिश हुआ। इसका गुणनफल जो बिहार बोर्ड में 1-2 नंबर पूछ ही लेता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखते हैं 1 नंबर फार्मूला इसका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको बंद करके अब इसको लिखेंगे क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इन डॉट प्रोडक्ट लगाकर यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इस जगह A1 A2 A3, उसके बाद B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3। यही हुआ इसका फार्मूला। उसके बाद देखिए 3 प्रोडक्ट रहेगा तो ये करिएगा। उसके अब देखिए यहाँ पर इकाई सदिश में चलते हैं। ये ए नंबर हुआ, ये बी नंबर है। यहाँ पर अब आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों रहेगा तो इसको एक लिखेंगे। ऐसे पूछ देता है आई कैप, जे कैप, के कैप इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह आप लोग से फिर सी नंबर बताते हैं। ये सब इसका फार्मूला हुआ जो कि आप लोग को सीधे दिमाग में ही रखना होगा, क्योंकि यही से पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल यही रहेगा आई कैप, जे कैप और के कैप इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो आप लोग को मालूम ही नहीं रहेगा कि 1 होता है कि क्या होता है, तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक क्या है? एक तलीय सदिश है। एक तलीय सदिश है। एक तलीय सदिश है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट प्रोडक्ट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ए वेक्टर लिखते हैं इक्वल टू 0। ये इस सब में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एक तलिया में। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर से ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए वेक्टर, सी वेक्टर, ये 0 हो जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट में सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर फिर यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर और ए वेक्टर यदि 2 मिल जाए, जैसे मैं यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। यदि दूगो एक समान हो जाए तो वह 0 हो जाएगा। यदि दूगो अलग अलग होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस जगह लिख आए, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर और फिर यहाँ से ए वेक्टर और यहाँ पर बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई कैप और आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सब इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। इतना ही होता है 3 सदिश का गुणनफल। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग को जो समझ में नहीं आए वो आप लोग बेहिचक आप लोग हमको बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे फिर से।